नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है फरवरी 8 2024 के इंतखाबात के बाद से एक स्टोरी जो कांस्टेंट चल रही है और ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक उसका कोई हल नहीं निकल आता। पहले आपने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो ट्रिब्यूनल्स, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाए थे, उसके ऊपर मामला खड़ा हुआ। उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मामला मुकदमा चला गया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त हुक्म दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, एक राय दी, सजेशन दी कि आप जाएं और आप जो चीफ जस्टिस नई अपॉइंट हुई हैं नीलम साहिबा, उनके साथ जो है वहाँ पे बात करें और कोऑर्डिनेशन से इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बनाएं। तो वो जो माजी के इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स बने थे, चूंकि वो इनकी राय से ही बने हुए थे, इनसे मशावरत ली गई थी, ज़ाहिर है इनको चाहिए थे जजेस साहिबान, तो जस्टिस साहिबा ने कहा कि वही कायमो दायम रहेंगे, वो अपना काम करेंगे। इसी तरह का मामला इस्लामाबाद में भी दरपेश है। इस्लामाबाद के अंदर आपको पता है इलेक्शन ट्रिब्यूनल बना, जस्टिस जहांगीरी साहब उसको हेड कर रहे थे। उसके ऊपर भी जो इस्लामाबाद के 3 हल्के हैं, उनके जो जीते हुए उम्मीदवार हैं, उन्होंने चैलेंज कर दिया उनको, उनके ऊपर अजीब व गरीब किस्म के इल्ज़ाम लगा दिए। फिर इल्ज़ाम कुछ वापस भी ले लिए गए। अब जो है आज ये केस सुना गया है और आज इस केस की जो है केस के हवाले से फैसला, पहले जज साहब ने कहा कि जो है हमने इसको जजमेंट रिजर्व हो गई है, फिर कहा कि ऑर्डर इन वेटिंग है, मतलब एनी टाइम सून, एक आध दिन के अंदर वो ऑर्डर आ जाएगा। अब ये इसलिए भी अहम केस है कि एक राय या तासुर ये पाया जाता है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों का जो नतीजा है, जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर चैलेंज हुआ है, उसके असरात पाकिस्तान के जो बाकी मुल्क के अंदर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स इस वक्त केसेस सुन रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा असर पड़ेगा। क्योंकि जो इल्ज़ाम लगाया जाता है मुबैना तौर पर जो मौजूदा जो जीते हुए लोग हैं कि वो उनके जो कंटेंडर्स हैं वो कह रहे हैं कि ये फार्म 47 की पैदावार है, इनके पास जो फार्म 45 है जो कि पोलिंग स्टेशन से मिलना चाहिए, जो इनके पास होना चाहिए, उसके मुताबिक हम जीते हुए हैं। केस ज़ाहिर है वहाँ पे चल रहा है। हुसैन चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि ये हेयरिंग में आज क्या हुआ और कब तक ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं फैसला इस हवाले से। बहुत शुक्रिया हुसैन। आज की जो वहाँ पे जो केस चला उसकी रुदाद नाजरीन के साथ शेयर कीजिएगा। जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्लामाबाद में जो कौमी असम्बली के 3 हल्के हैं उनमें पीटीआई के हमायत याफ्ता 3 उम्मीदवारों की इलेक्शन ट्रिब्यूनल तब्दीली के खिलाफ जो केस था उस पर समाअत मुकम्मल कर ली है। आज की अगर बात करें तो जो दरखास्त गुजार के वकील थे आमिर मुगल के वकील फैसल चौधरी, उन्होंने अपने जवाब दलाइल दिए हैं। उन्होंने आज ज्यादा इस बात पर जोर दिया, जो आपको याद होगा कि हल्का एमए 46 से जो उम्मीदवार हैं लीगी एमएनए अंजुम वकील खान, उन्होंने इलेक्शन ट्रिब्यूनल पर तासुब का जो है वो इल्जाम लगाया था। उस पर अदालत ने उन्हें तौहीन अदालत का शो काज नोटिस जारी किया था। तो आज फैसल चौधरी ने कहा कि जो दरखास्त में जुबान इस्तेमाल की गई वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। अदालत ने अपने ऑर्डर में उसे तौहीन आमेज करार दिया था और तौहीन अदालत किसी शख्स के लिए नहीं बल्कि इदारे के लिए होती है। फैसल चौधरी ने कहा कि अगर इस चीज को इस तरह जाने दिया गया तो ये सियासी लोग हैं, आइंदा भी इसी तरह करेंगे। और उनका मजीद कहना था कि इस इदारे की हिफाजत अदालत की है और हमारी भी जिम्मेदारी है। आज की जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई के खिलाफ जो केस था और इलेक्शन ट्रिब्यूनल की जो तब्दीली की गई थी और जो तरमीमी ऑर्डिनेंस था, उस पर समाअत मुकम्मल करते हुए चीफ जस्टिस ने ये इंदिया दिया कि 1 या 2 रोज में ये समाअत मुकम्मल करके फैसला सुना दिया जाएगा। अगर तहरीरी कुछ गुजारिशात हैं वो जमा करवा दें तो इम्कान यही है कि कल या परसों इसका फैसला आ जाएगा। लेकिन दूसरी जानिब जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि जो जस्टिस तारिक जहांगीरी हैं, उनको अगर ये इजाजत मिल भी गई कि आगे ट्रिब्यूनल को चलाएं तो वो भी आगे छुट्टियों पर जा रहे हैं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आपको याद होगा कि 10 जुलाई से 10 सितंबर तक छुट्टियां हैं, तो जजेस वक्फे से छुट्टियों पे जा रहे हैं। तो जस्टिस तारिक जहांगीरी आइंदा 1 माह के लिए वो छुट्टियों पर होंगे। तो यूं बहुत शुक्रिया हुसैन चौधरी। लेकिन असल में यही है कि इसका जो भी है वो पता चल जाएगा कि क्या वही ट्रिब्यूनल चलेगा आगे। अच्छा चौधरी गुलाम हसन साहब, क्या आप इस बात से मुतफिक हैं कि कुछ ये जो तासुर ये है कि इस्लामाबाद के 3 हलकों के नतीजे जो हैं इलेक्शन ट्रिब्यूनल से जो निकलेंगे, जो रिजल्ट आएगा, उसके असरात बाकी पाकिस्तान के अंदर जो चैलेंज हुए हैं फार्म 45 वालों ने जो चैलेंज किया हुआ फार्म 47, उसके ऊपर काफी गहरे असरात पड़ेंगे। उस पर पड़ें या ना पड़ें, या अगर आप कैपिटल में ये हरकतें हो गई हैं जो वो मुखालिफ उम्मीदवार जो हैं यानी इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो बाकी मुल्क में क्या जंगल का कानून होगा। तो इसलिए बहुत ही बुरे अंजाम का यानी खदशा है कि ये 8 फरवरी को जो वाक़यात हुए हैं उसके नतीजे में मुल्क में दोबारा मारा मारी का माहौल बनेगा और लोग इसको कबूल नहीं करेंगे।
اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے کہ ملک آگے بڑھے، نہ کہ جس طرح ملک دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور روز لاشیں گر رہی ہیں، بہت ہی تکلیف دہ صورتحال ہے۔ تو یہ جو عدالت میں معاملہ پینڈنگ ہے، اس کے نتیجے میں کچھ دیر تو لگ جائے گی، تینوں حلقوں کے ریزلٹس جو ہیں 8 فروری کے پولنگ کے نتیجے میں جو جیتے ہیں ان کے حق میں کرنے پر یہ ہوگا لازمی۔ یہ ویسے حسن لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے، ڈو یو تھنک کہ یہ یہاں پہ بھی اسی طرح کا فالو ہوگا؟ کیونکہ وہ آرڈیننس جو بھی تھا وہیں پہ بھی اس کا بھی ہوگا۔ نہیں، یہاں پر تھوڑا سا ایشو یہ ہے کہ الیکشن کمیشن میں چیلنج کیا گیا، اس ٹریبیونل کے کام پر اعتراضات کیے گئے، پھر الیکشن کمیشن کا ایک آرڈر آ گیا، انہوں نے تبدیلی کا حکم دیا ہوا ہے، تو اب وہ آرڈر جو ہے الیکشن کمیشن کا وہ چیلنج ہوا ہوا ہے، جو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ وہ کیس سن رہے ہیں، اب اس پر انہوں نے ویٹ فار دا آرڈر کر دی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہوں نے جو ٹریبیونل نے ابھی تک تو کام اپنا شروع نہیں کیا تھا، جو طاہر جہانگیری صاحب ہیں کر رہا تھا، انہوں نے صرف ابھی ریکارڈ لیے نا، ابھی تک تو لیے پہلے وہ ریکارڈ نہیں، پہلے تک تو انہوں نے فارم 45 نہیں جمع کرا رہے تھے نا، تو پھر انہوں نے کوئی جرمانے کیے، کوئی تاریخی ہوئی، پھر کرتے رہے، وہ ٹائم ابھی تک تو ان کے پاس صرف ریکارڈ ہی آیا ہے، ابھی تک اس نے آگے کام شروع نہیں کیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، اگر اس میں جو بھی فیصلہ آتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے پھر وہی ٹریبیونل ہوگا، کیونکہ جو ای سی پی ہے انہوں نے تو ایک ریٹائرڈ جج جس کا نام جن کا نام شکور پراچا صاحب ہیں، میرا خیال سپریم کورٹ جائیں گے۔ نہیں وہ تو بعد کی بات ہے، وہ تو سپریم کورٹ میں تو اپلیٹ فورم ہے، وہاں پر تو جا سکتے ہیں۔ صاحب وہی ہے نا وہ پی سی او والے؟ جی، لا سیکٹری رہے ہیں، میرے خیال سے وہ پی سی او میں بھی انہوں نے حلف لیا تھا آئی بلیو، لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد عمران خان صاحب کے دور میں آئی بلیو کہ ہی واز سیکٹری لا فار اے وائل، عمران خان صاحب کے دور میں ریٹائرڈ جج صاحب کو انہوں نے وزارت قانون کا سیکٹری لگایا تھا، میرے خیال سے۔ نہیں، آپ حقائق چیک کر لیجیے، کل دوبارہ اس پہ بات کر لیں گے۔